अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, जमात महूम का अलजबरा इस मजमून का दूसरा सबक हकीकी आदत हमने पिछले वीडियो में शुरू किए थे, जिसमें नातिक आदात की तारीफ और मशकी सेट 2.1 ये हमने हल किए। आज जो हम तारीफ देखेंगे वो है गैर नातिक आदात। गैर नातिक आदात, ठीक है। तो गैर नातिक आदात की तारीफ इस तरह से है कि जो आदात नातिक ना हो, जो आदात नातिक न हो उसे हम क्या कहेंगे? गैर नातिक आदात कहेंगे। जो नातिक न हो, नातिक आदात की तारीफ हम इससे पहले वीडियो में देख चुके, ठीक है। अब जो गैर नातिक आदात होते हैं, गैर नातिक आदात, गैर नातिक आदात उनकी अशरी सूरत ये गैर मुख्ततिम गैर मुतवाली होती है। गैर मुख्ततिम और गैर मुतवाली। गैर मुख्ततिम जो कभी ना खत्म होने वाली, और गैर मुतवाली मतलब अशारिया के बाद में एक हिंसा या हिंसों का ग्रोह ये अपने आप को वहां पर नहीं दोहराता। जैसे मिसाल के तौर पर उसकी एक मिसाल इस तरह से दे दूं मैं कि सिफर आचार्य 1 सिफर 1 2 सिफर 1 3 सिफर 1 4 सिफर 1 और इसी तरह से आगे। अब यहाँ पर अगर इन हिंसों के अंदर देखें तो आचार्य के बाद में एक ही हिंसा या हिंसे का ग्रोह जो है अपने आप को नहीं दोहरा रहा है, मुतवाली। समझ में आ रहा है? तो ये आदत क्या कहलाएगा? गैर नातिक आदत कहलाएगा। दूसरी मिसाल कि 13.5 3 2 1 सिफर 2 4 3 7 8 9 सिफर 1 2 3 4 और इसी तरह से आगे। अब अगर ये आदत के अंदर भी देखें तो अशारिया के बाद में एक भी हिंसा या हिंसे का ग्रोह जो है अपने आप को नहीं दोहरा रहा है, ऐसे आदत को हम क्या कहेंगे? गैर नातिक आदत कहेंगे। और जो आदत गैर मुख्ततिम मुतवाली हो गया उसे हम नातिक आदत कहते हैं, है ना। तारीफ देखें हम लोगों ने, तो ये गैर नातिक आदात की तारीफ है। उसी तरह से जज़र में 2, जज़र में 3, जज़र में 5। 8वीं जमात में आपने तकसीम के तरीके से जज़रुल मुरब्बा मालूम करने का तरीका सीखे। उस तरीके से अगर हम 2 उसका जज़रुल मुरब्बा मालूम करने की कोशिश करेंगे तो वो आदत भी उसकी अशरी सूरत जो आएगी वो गैर मुख्ततिम गैर मुतवाली होगी। इसका मतलब जज़र 2 ये भी क्या है? गैर नातिक आदत है। जज़र 3 ये भी क्या है? गैर नातिक आदत है। जज़र 5 ये भी क्या है? गैर नातिक आदत है। अब उसकी पहचान क्या है? कि जिस आदत का जज़रुल मुरब्बा हम नहीं बता सकते, जज़रुल मुरब्बा हम नहीं बता सकते। जैसे मिसाल के तौर पे जज़र में 4 है, जज़र 4 का जज़रुल मुरब्बा आप बता सकते हैं। जज़र 4 की कीमत आती है 2, जज़र 9 की कीमत आती है 3, ये आप बता सकते हैं। जज़र 16 की कीमत बता सकते हैं कितनी? 4। समझ में आ रहा है? लेकिन 2 का जज़र मुरब्बा ज़बानी नहीं बता सकते, जज़र 3 का नहीं बता सकते, जज़र 5 का नहीं बता सकते, जज़र 6 का नहीं बता सकते, जज़र 7, जज़र 8, जज़र 10, जज़र 11, ये तमाम आदात क्या कहलाएंगे? गैर नातिक आदात कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? गैर नातिक आदात कहलाएंगे। तो ये तारीफ समझ में आ गई आप लोगों की। तो इस तरह से जो है ये गैर नातिक आदात की क्या है? तारीफ है। अब इसका इस्तेमाल करके हमें कुछ मिसालें हल करनी है। कुछ बातें जो है गैर नातिक आदात की खुसूसियत तुम्हारी किताब के अंदर दी हुई है, उसे थोड़ा सा ध्यान में रखें आप लोग। गैर नातिक आदात की खुसूसियत, अब उसमें पहली जो खुसूसियत है वो इस तरह से है कि नातिक आदत और गैर नातिक आदत की जमा या तफरीक गैर नातिक आदत होती है। नातिक आदत हो और गैर नातिक आदत हो, गैर नातिक और गैर नातिक आदात की जमा व तफरीक, जमा करो या तफरीक करो, जमा व तफरीक ये गैर नातिक आदत होती है। गैर नातिक आदत होती है, ये पहली खुसूसियत है, ठीक है। उसके बाद में उसकी दूसरी खुसूसियत इस तरह से है, तो ये है गैर नातिक आदात की खुसूसियत। उसमें पहली खुसूसियत है कि नातिक और गैर नातिक आदत की जमा व तफरीक ये गैर नातिक आदत होती है। एक नातिक आदत है और उसमें अगर हमने गैर नातिक आदत को जमा किए या उसमें से तफरीक किए तो जवाब हमेशा कैसे आएगा? गैर नातिक आदत ही होगा, ध्यान रहे, ठीक है। दूसरी खुसूसियत है
कि गैर सिफर नातिक आदत, जो सिफर ना हो ऐसा नातिक आदत लिए, और गैर नातिक आदत का हासिल जर या खारिज किस्मत भी गैर नातिक आदत होता है। गैर सिफर नातिक आदत और गैर सिफर नातिक आदत और गैर नातिक आदत का हासिल जर या फिर उसका खारिज किस्मत, यानी जर का अमल होगा या फिर उसकी तकसीम होगी, वो भी कैसे आएगी, गैर नातिक आदत ही होती है। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखें कि गैर सिफर नातिक आदत हो, अगर उसका हमने हासिल जर दिए गैर सिफर नातिक आदत और गैर नातिक आदत, गैर सिफर नातिक आदत और गैर नातिक आदत, इनका हासिल जर लेंगे वो भी गैर नातिक आदत होता है। उसी तरह से गैर सिफर नातिक आदत और गैर नातिक आदत, उसके अगर हमने तकसीम लिए तो उसका जो खारिज किस्मत आएगा वो भी कैसे होता है, तो गैर नातिक आदत ही होता है। ठीक है, तीसरी खुसूसियत है कि दो गैर नातिक आदत की जमा, दोनों भी गैर नातिक आदत होंगे तो उसकी जमा होगी, तफरीक होगी, ज़र्ब होगी या फिर तकसीम होगी, ये नातिक या फिर गैर नातिक आदत हो सकती है। यहाँ पर चॉइस है कि वो नातिक या फिर गैर नातिक हो सकती है। कब? अगर दोनों आदत गैर नातिक आदत होंगे। जैसे मिसाल के तौर पे जज़र में 3, ये गैर नातिक आदत है, जज़र में 3 ये भी गैर नातिक आदत है, दोनों का हासिल ज़र्ब लिया हमने, है ना, तो ये आएगा तुमको जज़र में 9 बराबर कितनी कीमत आएगी इसकी, 3। या आएगा ये जज़री मिकदारों के अंदर हम पढ़ेंगे, जज़र में 3 ज़रब जज़र में 3, इसकी कीमत होती है जज़र में 9, और जज़र 9 की कीमत कितनी आती है, 3 आती है। तो यहाँ पर ये जज़र 3 ये गैर नातिक आदत है, जज़र 3 ये गैर नातिक आदत है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, दो गैर नातिक आदत के हासिल ज़र्ब लिए। जब हम दो गैर नातिक आदत की हासिल ज़र्ब लेंगे तो उसका हासिल ज़र्ब क्या हो सकता है, नातिक हो सकता है। समझ में आ रहा है? ये ज़र्ब की सूरत में हुआ। अगर जमा करने जाएंगे तो वो गैर नातिक मिलेगा, तफरीक करने जाएंगे तो वो गैर नातिक मिलेगा। बात समझ में आ रही? तो इस तरह से जो है ये नातिक गैर नातिक आदत की क्या है, 3 खुसूसियात है। अब इन खुसूसियात का इस्तेमाल करके हमें मश्की सेट 2.2 की कुछ मिसालें हल करनी है। मश्की सेट 2.2। मिसाल नंबर 1 है, पहली मिसाल है कि साबित कीजिए कि 4 जज़र में 2 एक गैर नातिक आदत है। अभी खुसूसियात के अंदर हमने देखे कि 4 ये क्या है, नातिक आदत है, जबकि जज़र में 2 ये गैर नातिक आदत है। तो नातिक आदत और गैर नातिक आदत, इन दोनों का हासिल ज़र्ब जो आएगा वो क्या होगा, गैर नातिक आदत होता है। ये हमें क्या करना है, यहाँ पर साबित करना है। ठीक है, तो हल करते हैं। ठीक है, उसका सबूत देखेंगे हम लोग कि किस तरह से हम उसको साबित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जो साबित करना है उसका मुतजाद जो है हम लोग क्या करेंगे, उसका फर्ज करेंगे, उसका उल्टा फर्ज करेंगे। हमें साबित करना है कि 4 जज़र में 2 ये गैर नातिक आदत है, तो हम फर्ज करें कि 4 जज़र में 2 ये नातिक आदत है। ये क्या है, नातिक आदत है। हम उल्टा फर्ज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको फर्ज करेंगे कि 4 जज़र में 2 ये क्या है, नातिक आदत है। इसलिए 4 जज़र में 2 बराबर P/Q। इसलिए हमें ऐसा यहाँ पर नातिक आदत होगा। तो नातिक आदत की तारीफ हमने देखे कि P/Q की सूरत में होगा, जबकि P और Q ये क्या होंगे, सही आदाद होंगे, सही आदाद है, और Q ये सिफर नहीं होनी चाहिए, सिफर की कीमत ये सिफर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उस पर से फिर हमें क्या मिलेगा कि जज़र में 2 बराबर P/, यहाँ पर 4 ये ज़रब में लेता है, ये जानिब में जाएगा तो तकसीम में आएगा, तकसीम में जाएगा ना, 4 जो है वो क्या चला जाएगा, वो तकसीम में चला जाएगा। फिर P/4Q है ना, Q ये सही आदत है, Q ये क्या है, सही आदत है। इसलिए 4Q ये भी क्या होगा, वो भी सही आदत ही होगा। समझ में आ रहा ना? अगर Q ये सही आदत है तो उसको हमने अगर 4 से ज़रब किए तो वो भी क्या मिलेगा हमको, सही आदाद में से ही मिलेगा। और इसलिए इसको नंबर देंगे हम लोग नंबर 1। इसलिए मसावत 1 में P/4Q ये क्या होगा, नातिक आदत होगा, ये
नातिक अदद है, जबकि जज़र में 2 ये गैर नातिक अदद है। जज़र में 2 क्या है? ये गैर नातिक अदद है। और गैर नातिक अदद ये नातिक अदद के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है। और गैर नातिक अदद ये नातिक अदद के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो फर्ज किया था, हमने जो मफरूजा किया था कि 4 जज़र में 2 ये नातिक अदद है, ये हमारा मफरूजा जो हमने फर्ज किया है वो क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमें एक गैर नातिक अदद ये नातिक अदद के बराबर नहीं हो सकता। और हमें यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर जज़र में 2 जो है ये गैर नातिक अदद है, जबकि p/4 3 ये नातिक अदद है। और गैर नातिक अदद ये नातिक अदद के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए हमने जो बयान फर्ज किया है वो गलत है। वो क्या है? गलत है। अब हमने क्या फर्ज किया कि 4 जज़र में तो ये नातिक अदद है, और इसलिए है ना, हमने जो फर्ज किया वो गलत है। इसलिए 4 जज़र में 2 ये गैर नातिक अदद है। ये क्या है? गैर नातिक अदद है। ठीक है। तो इस तरह से जो है इसको क्या करना है? हमें हल करना है, इसका सबूत लिखना है। अब इसके अंदर होता ये कि मैथ्स के कुछ सबूत जो है हल करने का एक तरीका है कि हमें जो साबित करना है उसका उल्टा फर्ज करने, जो हमें साबित करना है उसके उल्टा फर्ज करेंगे, और उसको उल्टा फर्ज करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। आगे बढ़ने के बाद में हमें एक जगह ऐसी मिलेगी कि जहां पर जो मैथ्स की जो उसूल है वो उसूल के मुतजाद, उसके उल्टा मिलेगा हमें। जैसे यहाँ पर हमें मिल रहा है कि गैर नातिक अदद ये नातिक अदद के बराबर मिल रहा है। ये क्यों बराबर मिल रहा है? क्योंकि हमने जो फर्ज किया हुआ है ये बयान कैसा है? गलत है। और इसलिए सही बयान क्या होगा कि 4 जज़र में 2 ये गैर नातिक अदद है। ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका सबूत क्या करना है? आपको लिखना है। ठीक है। इसके बाद में सेम टू सेम ऐसी और एक दूसरी मिसाल है वो हम देखेंगे। मिसाल नंबर 2 इस तरह से है। मिसाल नंबर 2, साबित कीजिए 3 जमा जज़र में 5 एक गैर नातिक अदद है। 3 जमा जज़र में 5 एक गैर नातिक है। इस मिसाल को भी हमें पहली मिसाल की तरह ही क्या करना है? हल करना है। इसको भी हम ऐसे ही फर्ज करेंगे जैसे हमने पहली मिसाल में फर्ज किए थे कि फर्ज करें कि 3 जमा जज़र में 5 ये नातिक अदद है। ये क्या है? नातिक अदद। इसलिए क्या मिलेगा? 3 जमा जज़र में 5 बराबर, ऐसे हमें p और q ऐसे 2 सही आदाद मिलेंगे। ठीक है। जबकि p और q ये क्या है? सही आदाद है और q ये बराबर नहीं है 0 के। ठीक है। उस पर से फिर हम लेंगे जज़र में 5 बराबर p/q जमा 3 है, दाहिनी जानिब में जाएगा तो नफी 3। ठीक है। फिर इसके बाद लिखेंगे हम लोग कि p/q ये नातिक है, ये नातिक अदद है। 3 ये भी नातिक अदद है ना। इसलिए p/q नफी 3 ये भी क्या होगा? नातिक अदद होगा। तो यहां पर ये दाहिनी जानिब मसावत 1 की दाहिनी जानिब हो गई नातिक अदद, जबकि जज़र में 5 ये क्या है? गैर नातिक अदद है। इसलिए मसावत 1 की दाई जानिब नातिक अदद है, और जबकि जज़र में 5 ये गैर नातिक अदद है। ठीक है। यानी यहां पर बाई जानिब में गैर नातिक अदद और दाहिनी जानिब में आ गया नातिक अदद। ये बयान कैसा है? गलत है। क्यों? क्योंकि हमने
जो बयान फर्ज किया वो बयान गलत है। वो बयान कैसा है? गलत है। जो हमने फर्ज किया कि 3 गजर में 5 ये नातिक अदद है, ये बयान कैसा है? गलत है। और इसलिए सही बयान 3 जमा जजर में 5 ये गैर नातिक अदद है। इसलिए सही बयान ये गैर नातिक अदद है। तो सेम टू सेम जैसे हमने पहली मिसाल देखे थे, सेम टू सेम उसी तरह से हमको क्या करना है, ये दूसरी मिसाल को हल करना है। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो इस तरह से जो है ये मिसाल को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। एग्जाम के ताल्लुक से इंपॉर्टेंट मिसाल है ये। अब इसके बाद में एक तीसरा सवाल है